इंट्री के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। सीटेट एंड अदर स्टेट टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है स्टूडेंट। वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं विकास देवली आपका सभी का स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आपको इंट्री के साथ जुड़ने के लिए बेसिकली मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके इंट्री ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इंट्री एप्लीकेशन के द्वारा अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हो। तो ये सभी एंट्री एप्लीकेशन के सोशल साइट्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, एंट्री के साथ जुड़ सकते हो। आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आपकी सीटेट एग्जाम क्रैक करने के लिए एक रणनीति की बात करने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन बुक्स रहेंगी। सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक, सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक की बात करूं तो इसमें मैं लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड दोनों की बात करने वाला हूं। सी टेट एग्जाम की तैयारी को सबसे बेहतरीन बनाने के लिए सबसे बेस्ट बुक किसे कहेंगे, कौन सी बुक को हम सबसे बेस्ट बुक मानेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक। एंड दोनों लेवल की मैं अलग अलग बात करने वाला हूँ, लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सी टेट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी बुक लिस्ट बताने वाला हूँ, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, और साथ साथ में पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के लिए भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले बात करते हैं पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 के लिए। सबसे पहले बात करते हैं सीडीपी की। सीडीपी की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का होता है। पार्ट्स ए होता है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी एंड सी। 3 पार्ट्स आपके सीडीपी के साइकोलॉजी के, और यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले आपके 30 क्वेश्चन आने वाले, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये जो पार्ट है इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट बुक की बात करूं मैं, सबसे बेहतरीन और सबसे बेस्ट बुक की बात करूं तो एनसीईआरटी के बराबर कोई बुक नहीं होती है। एनसीईआरटी 11th क्लास एंड एनसीईआरटी 12th क्लास जो हमारे सिलेबस में है उन कंटेंट्स को पढ़ो। जो ये आपके सिलेबस को पूरा नहीं करेंगे, कुछ टॉपिक्स अलग से रहेंगे, उनके लिए हम दूसरी बुक्स पढ़ सकते हैं। या इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन पे मेरा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट चल रहा है तो वो आप पढ़ सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। साथ में पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस हो रही है। तो ये हो गई आपकी सीडीपी के लिए, सॉरी साइकोलॉजी एंड सीडीपी की दोनों की बात करती। बात करता हूँ मैं लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट आपके इंग्लिश होगी। लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में बेसिक आती है आपकी पेडागोजी एंड कुछ ग्रामर का पार्ट आता है, कुछ ग्रामर का पार्ट आता है। तो इसके लिए स्पेशल आपको बता देता हूँ, एक तो सेंटर में एनसीईआरटी विभाग के द्वारा, एनसीईआरटी विभाग के द्वारा ग्रामर की बुक होती है, 9 to 12 क्लास में चलती है, 9 to 12 क्लास में चलती है एनसीईआरटी की ग्रामर की बुक, इंग्लिश ग्रामर की और हिंदी ग्रामर की। एक तो वो पढ़ना आपको, और एक साथ में पेडागोजी का जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो पढ़ो। और इसके अलावा ये पूरा मैटर आपको इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन में सीटेट के कोर्स में पूरा का ऐसा ही आपको मिलने वाला है। क्लियर होगी बात। ये आपके लैंग्वेज फर्स्ट की बात मैंने बता दिया। आपकी लैंग्वेज सेकंड बात करें तो हिंदी बेसिकली लैंग्वेज सेकंड होती है। तो लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, लैंग्वेज सेकंड में और पेडागोजी में क्या करना आपको। तो लैंग्वेज सेकंड के लिए आपको वो ही एनसीईआरटी के द्वारा एक ग्रामर की व्याकरण की बुक निकाली जाती है, और ये बुक 9 to 12 क्लास की होती है कंबाइंड। वो आप पढ़ सकते हो, बेस्ट बुक रहती है। और पेडागोजी के लिए वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस जो एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन पे कंटेंट चल रहा है वो पढ़िए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। ठीक है, इतना हो गया। यानी हमने साइकोलॉजी की बात कर ली है, हमने लैंग्वेज दोनों, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, मतलब हमने इंग्लिश एंड हिंदी 3 सब्जेक्ट की बात कर ली है। तो इसमें मैंने आपको एनसीईआरटी बताई है 11th एंड 12th। इसके अंदर आप आधार पर मैंने एनसीईआरटी का ही कंटेंट बताया। तो 3 प्रकार की मैंने सब्जेक्ट की आपको बुक्स बताती है, बेस्ट बुक कौन सी रहेंगी। अब बात करते हैं हम ईवीएस की, इन्वायरमेंट स्टडीज की। ईवीएस के अंदर देखो स्टूडेंट बहुत कम टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। लेवल फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ईवीएस के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, फूड है ना, वाटर, ट्रेवलिंग, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर आ जाएगा पेडागोलॉजी की, इस हो जाएगा पेडागोजी आ जाएगा। ये इतना सा पार्ट है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 3 पार्ट है ईवीएस के, इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट।
ईवीएस में आपको क्लास से थर्ड ले लो आप, क्लास थर्ड एनसीईआरटी की बुक, क्लास थर्ड 4, 5, 6, 7, 8, क्लास 3 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन सी लेनी है आपको, एक तो लेनी है एसएसटी की और एक लेनी है साइंस की। इसके अंदर दोनों में ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे प्लांट का है, एनिमल का है ना, तो ये आपको साइंस से मिल जाएगा, एसएसटी मिल जाएगा। जहां पर भी जो टॉपिक मिल जाए उसके नोट्स बना लो, वो पढ़ लो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है ईवीएस में। ठीक है, और इसके अलावा ईवीएस में हम देखना चाहते हैं तो इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन पे ईवीएस का भी आपको सी टेट के कोर्स के नाम से कंटेंट मिल जाएगा पूरा, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। क्लियर होगी बात, पेडागोजी की चीज आ गई इसके अंदर। अब बात करता हूं मैं लेवल टू। लेवल टू में क्या करना है, तो लेवल टू की बात करें चाहे लेवल फर्स्ट की बात करें, साइकोलॉजी का सेम फंडा होगा, कोई चेंज नहीं करना। साइकोलॉजी सीटीपी का सेम फंडा होगा, वही करना आपको एनसीईआरटी 11th एंड एनसीईआरटी 12th। तो इसको थोड़ा सा अभी अपने को अप्रोच बेस बनाना है, पीवाईक्यूज के साथ जोड़ना है, थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाना है अपने को। तो इसके लिए बता देता हूँ, हम एनसीईआरटी की सीरीज मैंने इसी चैनल पे स्टार्ट कर रखी है, और इसके अलावा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड आपको इंट्री के लर्निंग एप्लीकेशन में पूरा का पूरा मेरा स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएगा, वो पढ़ लेना। फिर आपको न तो एनसीईआरटी पढ़नी है, न पीवाईक्यूज पढ़ने, कुछ नहीं पढ़ना, उसके लिए आपको बाहर ट्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत शानदार कंटेंट है, एक बार पढ़ना, बहुत शानदार कंटेंट है। ठीक है, तो ये आपकी साइकोलॉजी की बात हो गई, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है। बेटर बुक की बात करें तो एनसीईआरटी की होती है। क्लियर, तीनों पार्ट्स आ जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी हो या इंग्लिश, मैंने दोनों के लिए ही कंबाइंड बुक बता दी आपको एनसीईआरटी के द्वारा। एनसीईआरटी के द्वारा जो बुक लॉन्च की जाती है व्याकरण की, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण की, ग्रामर की, वो बुक ले आना, वो बेटर है। और इसके अलावा 20 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना, जिससे आपको पेडागोजी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, और इसका पूरा कंटेंट आपको इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन में भी स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बात करें तो एनसीईआरटी की बुक्स आपको देख लेनी है, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड की दोनों बात करेंगे। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स, जिनके सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड साइंस, उनको क्या करना है, मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम टॉपिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है। ठीक है, तीन टॉपिक आपके मैथमेटिक्स में आएंगे। फिर आ जाएगी पेडागोजी आ जाएगी। तीन टॉपिक के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो क्लास सिक्स टू 10th एनसीईआरटी की बुक लेना है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। और आप पढ़ो तो आपकी मर्जी है, कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक लेना है, जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं, जैसे होल नंबर है ना, फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर है, इंटीग्रेशन है, बेसिक ज्योमेट्रिक आइडिया है, 2D है, 2D 3D है ना, सिमेट्री है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में है केवल उनको पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। और एनसीईआरटी बेस्ट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स के लिए हो गए, पेडागोजी हो जाएगी साथ में। ठीक है, प्रीवियस से क्वेश्चन कर लेना। फिर बात करते हैं साइंस की। साइंस का टॉपिक है, उसके लिए भी आपको क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक लेना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में केवल उनको ही देखना है, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। बहुत शानदार कंटेंट है ये। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी के अंदर हिस्ट्री भी है स्टूडेंट, हिस्ट्री भी होती है, जियोग्राफी इसमें पाई जाती है, जियोग्राफी का सब्जेक्ट भी होता है। इसके अलावा सोशल स्टडीज, पॉलिटी होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, और पेडागोजी की इसके लिए आपको क्या करना है, सुनिएगा, यहाँ पे सिलेबस में भी नीचे लिखा गया है एनसीईआरटी सिलेबस, तो इसको आपको क्या करना है सुनिएगा। इसके लिए आपको करना है क्लास 6 to 12 की बुक लेनी है, यानी 6 से 12 एनसीईआरटी की बुक लेनी है, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, जैसे 1857 की क्रांति आपके सिलेबस में है, तो आपको ये क्रांति क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितनी भी बुक्स में आपको इसका कंटेंट मिले एक साथ पढ़ लो बस, बहुत है, इससे बेहतरीन कुछ मैटर नहीं मिलेगा। प्लस ये पढ़ने के बाद में 20 ईयर के एमसीक्यूज कर लो, पेडागोजी भी साथ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पूरा प्रोग्राम आपको इंट्री लर्निंग एप्लीकेशन भी ऐसा कैसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये मैंने आपको छोटी सी एक इंफॉर्मेशन देनी थी बेस्ट बुक की, क्या क्या बेस्ट बुक पढ़नी है, तो ब्रीफ में आपको दोबारा से बता देता हूँ। पहली बात करता हूँ, लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के साथ में ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर रहा हूँ साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी की बुक 11 12, इससे बेहतरीन कुछ नहीं मिलेगा।
और इसका पूरा कंटेंट आपको एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन के मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आपको पूरा का पूरा शानदार कंटेंट मिल जाएगा। लैंग्वेज की बात करो, लैंग्वेज की बात करो हिंदी या इंग्लिश, तो एनसीईआरटी के द्वारा जो ग्रामर की बुक होती है वो पढ़ो। ठीक है, ईवीएस की मैंने बता दी है, क्लास 3rd to 8 एसएसटी और साइंस की बुक्स जिसमें आपके टॉपिक सिलेबस में मैथमेटिक्स क्लास 6 to 10 की एनसीईआरटी की बुक जो टॉपिक है। फिर एसएसटी के लिए मैंने बताया क्लास 6 to 12 की बुक जिसमें आपके टॉपिक है वो पढ़ लेना। ये सबसे बेहतरीन बुक है सी टेट एग्जाम क्रैक करने के लिए, और इसके साथ साथ में 20 ईयर के एमसीक्यू, इससे बेहतरीन आपको और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये पूरा प्रोग्राम आपको पढ़ना है एक साथ और पूरा सिस्टम से। तो मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना और उसके बाद में एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को शानदार बनाइए। ओके, मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।